महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब की तारीफ पर दिए बयान से बवाल मच गया। बीजेपी ने आपत्ति जताई और विरोध किया तो कई नेता ऐसे भी सामने आए जो अबू आजमी के बयान को सही ठहराते देखे गए। इनमें कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का नाम भी शामिल है। सांसद इमरान मसूद ने बयान दिया कि औरंगजेब महान था और औरंगजेब के शासनकाल में भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में शीर्ष पर थी। औरंगजेब को लेकर यह सारा विवाद छावा फिल्म से शुरू हुआ। यह फिल्म 14 फरवरी को रिलीज हुई थी। फिल्म में दिखाया गया कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन तक भयानक यातनाएं देने के बाद उनकी क्रूरता से हत्या कर दी थी और उनकी पत्नी और बेटे को बंधक बना लिया था। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, जो इतिहास में लिखा है उसको मिटा नहीं सकते, एक फिल्म बनाकर इतिहास को मिटा नहीं सकते। लोगों को सही ज्ञान मिलना चाहिए। औरंगजेब इस देश का 49 साल बादशाह रहा, वे आतताई कैसे हो सकता है? उसके राज्य के अंदर जीडीपी कहाँ थी? औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था। कैलाश मानसरोवर को किसने विजय कराया? बर्मा तक अखंड भारत किसने बनाया? यह सब औरंगजेब के ज़माने में था। उन्होंने आगे कहा, आज मुगलों के वंशज बर्तन मांझ कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहीं पैदा हुए, यहीं इस मिट्टी में ख़त्म हो गए। वे अंग्रेज़ थे जो लूट कर चले गए। बहादुर शाह जफ़र के दोनों बच्चों का कत्ल इसीलिए किया क्योंकि उसने आत्मसमर्पण नहीं किया था। नफरत से बीजेपी इस देश को कहाँ लेकर आ जाएगी? नफरत की राजनीति से देश को नुकसान होगा। 25 करोड़ लोगों को साइडलाइन नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता दानिश अली ने कहा, औरंगजेब देश का इतिहास है और इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। अच्छा या बुरा, इतिहास तो इतिहास है। हर राजा महाराजा का अपना स्टाइल होता था काम करने का। सत्ता हासिल करने के लिए वे लोग कुछ भी करते थे, उसको राजा महाराजा की कार्यशैली की तरह ही देखना चाहिए, किसी मजहब के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हालांकि औरंगजेब के मुद्दे पर अबू आजमी ने जो कहा उस पर वे पलट गए। उन्होंने कहा, अगर किसी की भावना को ठेस लगी है मैं माफ़ी मांगता हूँ।